जय हिंद दोस्तों। अभी हम लहसनिया खोड़ी पाकड़ के बीच में खड़े हुए हैं। असलम मंसूरी का घर है जो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। 12-1 बजे हम वीडियो शूट कर रहे हैं। पूरी तरह से परेशान है लोग, बाढ़ का पूरा प्रकोप है यहाँ पे और जीना का ये एक तरह से मुहाल हो चुका है। जग करके लोग अपने मवेशियों को, सब चीज़ को यहाँ पे देखिए बांध पर रखे हुए हैं। यहाँ रोड पर बांध है, बांध पे रोड बना हुआ है, इस पर मवेशी है। यहाँ पे एक चारपाई लगा करके सोए हुए हैं और ये सारा चीज़ जो हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, हम इस पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम सब चीज़ को जानेंगे और जो यहाँ पे परिजन है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। असलम मंसूरी का ये घर है, हम असलम मंसूरी से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें, ये पूरा का पूरा पानी ही पानी है, दूसरा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये बात पिछले साल जब बाढ़ आया था, जब ये बात हुई थी, बाढ़ जब आया था तो यहाँ पे एक टेंट लगाया गया था। टेंट लगाया गया था, बल्कि एक घर बनाया गया था जिसमें बागमती निगम के द्वारा यहाँ पे मुस्तैद किया गया ऑफिसरों को बांध के देखभाल के लिए कि बांध को देखिए, उसको परखिए, उसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ ना हो, बांध में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि पिछले साल भी भूड़ फूटा था, जगह जगह पे पानी का रसाई हुआ था, जगह जगह पे उसको तोपा गया था, बांधा गया था। किसी तरह से बांध कहीं अदर जगह पे टूट जाने की वजह से पानी खींच गया, तो इस वजह से कंट्रोल हो गया, ये गाँव मतलब दहने से बच गया। इस बार भी वही सिचुएशन है। लेकिन निगरानी की जो दो टीमें तैयार की गई इस पंचायत के अंदर, एक खोड़ी पाकड़ में उसका डेरा बना और एक देवापुर में, दोनों टीम तैयार हुई बाढ़ के जस्ट हटने के बाद। यानी अक्टूबर में पिछली बार भी बाढ़ आया था, तो अक्टूबर के बाद आप ये कह लीजिए कि नवंबर दिसंबर बीता और जनवरी में ये सारा सेटअप यहाँ पे बन करके तैयार हो गया सरकार की तरफ से। एक दिन भी कोई इंजीनियर, कोई चीफ इंजीनियर, कोई सीनियर अधिकारी, कोई पुलिस दल या फिर बागमती निगम के द्वारा कोई भी यहाँ पे देखने तक नहीं आया। अगर देखने आए होते तो ये हालत नहीं होती, देखने तक नहीं आया। और आज जब बाढ़ आया है तो चारों तरफ से पुलिस प्रशासन, दुनिया जमाना सब आकर के यहाँ पे खड़ा है। पूरा गांव जगा हुआ है, पूरे लोग जगे हुए हैं। उधर चूंकि जनरेटर का आवाज़ है तो मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया, आप दिखाएंगे कैमरामैन। वहाँ पे पूरा जगदम्बा लगा हुआ है, हज़ारों के तादाद में लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं और इन सारी चीज़ों का नज़ारा सिर्फ देख रहे हैं, अपनी बेबसी को यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। और इतनी रात में हम वीडियो बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हालात बद से बदतर है, खतरे के निशान से बिल्कुल ऊपर है। क्या इसका जिम्मेदार कौन है? अभी इलेक्शन नेक्स्ट मंथ में है, किस मुंह से आएंगे नीतीश जी वोट मांगने, या उनके पार्टी का कोई भी अधिकारी, चाहे वो बीजेपी का नेता हो क्योंकि सरकार उनकी है, या फिर जदयू का नेता हो, किस मुंह से वोट मांगने यहाँ आएगा? कोई भी पदाधिकारी यहाँ पे एक्टिव मूड में नजर नहीं आ रहा था। अगर एक्टिव मूड में वो पहले होते तो ये हालात नहीं होते, इस तरह की परेशानियां नहीं होती, लोग आज रोड पे नहीं होते, सड़कों पे ये सोए नहीं होते। एक गरीब का घर जो बुरी तरह से डूब चुका है, पानी के अंदर जा चुका है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसको मुआवजा कौन देगा? इसको पैसे कहाँ से आएंगे? एक दाल रोटी के लिए मोहताज एक गरीब आदमी जो आज रोड पे सोने पे मजबूर है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सारा सवाल पूछा जाएगा और पूछने का काम हम करेंगे, पूछने का काम आप करेंगे। आप इस तरह से आप इस काम को कर सकते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप अपने उंगलियों से ये सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे सवाल पूछ सकते हैं। जितने भी इस बार इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट है, आरजेडी के हो, जदयू के हो, या महागठबंधन के हो, या इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस, किसी भी गठबंधन के हो, कोई भी नेता नहीं आया है इस सिचुएशन में। यहाँ रीजन यह है कि आज पटना में उच्च स्तरीय बैठक है टिकट के बंटवारे को लेकर के। उनको अभी भी अपनी पड़ी है, कल भी उनको अपनी पड़ी थी और आने वाला कल भी उनको अपनी ही पड़ी रहेगी। आप ऐसे ही मुंह तक्के भौचक्के बन के खड़े रहिएगा जब तक आप सवाल नहीं पूछिएगा। अगर आपके दरवाजे पे वोट के लिए आते हैं तो आप उनसे सवाल पूछिए कि जब मैं दह रहा था, जब मैं बाढ़ के चपेट में था, जब पूरी तरह से मैं डूब रहा था, तो आप कहाँ थे? आपकी प्रशासन कहाँ थी? आपकी ये इतना ताम झाम और तांडव लेकर के जो चल रहे हैं सड़कों पे वोट मांगने के लिए, ये तांडव आपका किधर नाच रहा था उस वक्त जब हम डूब रहे थे? ये सवाल जरूर पूछिएगा, एक एक बंदा ये सवाल पूछिएगा। पूरी तरह से फसल बर्बाद हो चुका है। फसल का हमने वीडियो कल परसों एक रील्स की शक्ल में डाला था। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लोग रोड पे खड़े होकर थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं, उनको कोई कपड़ा ढकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उच्च स्तरीय बैठक में लोग पहुंचे हुए हैं। वो तो पहुंचे ही हुए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं?
आप वोट किस बेस पे? 500 के नोट के बेस पे और एक दारू के बोतल के बेस पे आप वोट दे रहे हैं तो दीजिए। आप जात पात पे वोट दे रहे हैं, दीजिए। आप हिंदू मुस्लिम पे वोट दे रहे हैं, दीजिए। आप मंदिर मस्जिद पे वोट दे रहे हैं, दीजिए। विकास के नाम पे अगर आपने वोट किया होता तो ये हालत आपकी कतई नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, हरगिज नहीं होती। एक कहीं से भी मुमकिन नहीं था कि इस तरह के हालात आपके साथ होते। और 12 बजे रात में खड़ा होकर के एक बंदा यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा होता कि ये इस तरह के हालात है और इस तरह पूरी तरह से जनता परेशान है या अस्त व्यवस्थ है। वो देखिए, वो आदमी अपनी एक बाइक रखे हुआ है जिससे अपनी रोजी रोटी चलाता है, उसको संभालने में लगा हुआ है। उनके बकरी खस्सी जो है, उनके जानवर मवेशी है, उसको ला करके यहाँ पे बांधे हुए, फटे हुए चटाई पे बिस्तर भी नहीं है, एक चादर ताने ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, मच्छरों से लड़ रहा है, अपने आप से लड़ रहा है, अपने हालात से लड़ रहा है, अपनी किस्मत से लड़ रहा है। और फूटी हुई जिस चीज से आपने वोट दिया था उन चीज को थोड़ा सा नजर में रखते हुए अपने आप पे शर्मिंदगी से लड़ रहा है। इन तमाम चीजों के बीच में जो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे साल प्रशासन थी कहाँ? बागमती निगम का 23 करोड़ का फंड आता है देवापुर से लेकर के झिटकहिया तक, यानी जमुआ घाट तक, सिर्फ बांध के मरम्मत का 23 करोड़ का फंड। वो 23 करोड़ का फंड गया कहाँ? क्या ये 23 करोड़ यानी 23 करोड़ रुपया खर्च किया गया है? अगर खर्च किया गया रहता तो क्या इस तरह के हालात होते? बिल्कुल नहीं होते। 23 करोड़ का फंड आता है एक साल के अंदर में, और उसमें से 3 करोड़ रुपया भी अगर खर्च हुआ होता तो इस तरह के हालात नहीं होते, पूरी पब्लिक आज रोड पे नहीं होती। कैमरामैन रहमान से कहेंगे थोड़ा सा आगे लेकर क्या। असलम साहब आप आइए थोड़ा यहाँ पे। सब कुछ डूब गया। सब कुछ डूब गया। राशन उसन धान चाउर सब खत्म है। एक बैग पानी बढ़ा है। कहाँ थे आप? हम तो घर पे थे, आया था पूरा पानी से डूब गया था। ये घर पे थे, आए जब तक पूरा पानी से डूब गया है। और पीछे की तरफ देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे जमगट्टा लगा करके खड़े हुए हैं, सब परेशान है। और यहाँ पे जितने लोग हैं एक भी प्रशासन के लोग नहीं है, आम पब्लिक खड़े हुए हैं एक दूसरे की मदद के लिए। कैमरामैन रहमान के साथ अब्दुल कादिर स्पीक, खोड़ी पाकर, बिहार।